बिहार बोर्ड कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर पहला पढ़ेंगे जो पार्ट 1 में आएगा। यह चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश तो आप जानते हैं कि प्रकाश से संबंधित जो मुख्य तत्व है या प्रकाश का स्रोत क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है और यह किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जो कि विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। आप देखिएगा कोई भी चीज़ से प्रकाश टकराती है और फिर हम लोगों के आँखों में आती है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? परावर्तन करता है, तब हम देख पाते हैं। जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, मतलब दिखाती है। पहला है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है? हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। और प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश और उसके स्रोत। आखिर प्रकाश क्या है, इसके स्रोत कहाँ हैं और किस प्रकार से हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मतलब जितने भी वस्तु हैं जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, जैसे कुछ मानव निर्मित भी हैं। जैसे हम कह सकते हैं सूर्य, तारे आदि प्रकाश की क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। क्या हैं ये? प्राकृतिक स्रोत हैं। और बिजली का जलना, बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या है? मानव द्वारा, माने मानवकृत जितने भी सामान बनाए गए हैं वह मानव निर्मित हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त को हम दीप्यमान भी बोलते हैं। तो इसको हम समझेंगे। प्रदीप्त वस्तु क्या है? वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है या जिस वस्तु का अपना खुद का प्रकाश होता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप जानते होइएगा कि सूर्य क्या है? सूर्य नेचुरल है, उसमें अपना प्रकाश है। मोमबत्ती, लैंप, बिजली का बल्ब इत्यादि, ये सब क्या हैं? आगे हम लोग पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तु। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है या उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे हमारे घर में टेबल, पुस्तक, पौधा, ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जन कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। यहाँ पर आप फोटो में भी देखिएगा, प्रकाश क्या कर रहा है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो ये कह रहा है किरण पुंज। तो यह है प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं। आगे है किरण पुंज के प्रकार। आखिर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारित किरण पुंज। तो अब हम पढ़ेंगे अपसारित किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? अपसारित किरण पुंज। वह किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, अपसारित किरण पुंज कहलाती है। यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है और सब क्या हो रहा है? एक ही दिशा में निकल रहे हैं। और क्या हो रहा है? प्रकाश सीधा निकल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे समानांतर किरण पुंज। यहाँ देखिए, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। यहाँ पर देखिए सब क्या है? समानांतर है। ये आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभिसारित किरण पुंज। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या
मिलती हुई प्रतीत होती है अभिसारित किरण पुंज कहलाती है। आप यहाँ पर चित्र में भी इसे देख रहे हैं कि एक फोकस आ रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, फिर क्या कर रहा है, सब वहीं पर आकर मिल जा रहा है। तो ये क्या है, अभिसारित किरण पुंज है। प्रकाशीय दृष्टि से पदार्थों के प्रकार, आखिर प्रकाशीय दृष्टि से पदार्थों के प्रकार कितने हैं, तो ये भी 3 हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पहला हम समझेंगे पारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हुएगा, जब हम शीशा में अपने टॉर्च से जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें आर पार कर जाता है। उसी तरह से पानी, हवा इत्यादि। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसने से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। जैसे आप किताब, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि, या आप दीवार पर भी देखते हैं, जब दीवार पर आप टॉर्च मारते हैं तो क्या प्रकाश उस पर चला जाता है, नहीं जाता है। तीसरा है पारभासी पदार्थ, वैसे प्रकाश जो कि प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार हो जाते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, जब आपके पुस्तक पर या कॉपी में तेल लग जाता है तो उस पर प्रकाश मारिएगा तो कुछ आर पार निकल जाता है। या घिसा हुआ शीशा, ये भी दिखाता है। आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप फोटो में देखिए, यहाँ पर आपतन बिंदु है, यह परावर्तन बिंदु है, यह विलंब है और आपतित किरण है। तो यहाँ पर आप समझ गए। तो अब हम समझेंगे आपतित किरण। तो ये देखिए, आपतित किरण कह रहा है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में AO क्या है, A और O क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पर AO क्या है, आपतित किरण है। आगे पढ़ेंगे आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। यह चित्र में O आपतन बिंदु है। O क्या है, आपतन बिंदु है, यहाँ पर लिखा गया भी है आपतन बिंदु। आगे है परावर्तित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतन किरण सतह पर आती है उसे माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, जो कि चित्र में O और B है। O और B क्या है, परावर्तित किरण है। देखिए यहाँ पर आया और सीधे आगे की ओर बढ़ गया। आगे है अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची हुई लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, जो कि चित्र O पर O और N है। ये क्या है, जो यहाँ पर हम चित्र देख रहे थे, यहाँ पर O और N क्या है, O और N अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। अब हम पढ़ेंगे आपतन कोण। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर NOA I है आपतन कोण। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इस चीज़ों को समझाया गया है। यहाँ पर आप चित्र में भी देखिए आपतन बिंदु को समझाया गया है। अब करा परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींची गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन के कोण कहते हैं, जो कि यहाँ पर एंगल में बताया गया है NOB बराबर R है, जो कि परावर्तन कोण है। यहाँ देखिए चित्र में आपतन बिंदु, ये समतल है, दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये आपतन कोण है, यहाँ परावर्तन कोण है। ये सब आप समझ सकते हैं, जो कि ग्राफ में आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।
प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। तो प्रकाश के जो नियम हैं वो कौन है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जो चित्र में दिखाया जा रहा है वो क्या समतल है। आगे कर रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर जो चित्र है यहाँ पर आई और आर क्या है? जितना आई होगा उतने आर होगा। ये 90 डिग्री अगर होगा तो वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। तो दर्पण के कितने प्रकार हैं? तो समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल और अवतल। अब हम समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। तो दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जितना वो दूर है इधर बनता है उतने ही दूर उधर भी वह फोटो बनता है। दूसरा कह रहा है वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। यहाँ पर देखिए दोनों जो चित्र है वो क्या है? समान अनुपात में है। तीसरा है प्रतिबिंब सीधा बनेगा, एकदम सीधा। जब आप अपने मुंह को देखते हैं ऐनक में तो क्या बनता है? प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है। और कह रहा है आपसी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी भी बनेगा। आगे कह रहा है पार्श्विक परिवर्तन। तो पार्श्विक परिवर्तन ऐसा प्रतिबिंब जिससे हमारा दायां भाग बायां दिखाई दे तथा बायां भाग दायां दिखाई दे उसे पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक प्रतिबिंब। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरणें दर्पण पर टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, याद रखिएगा जिस बिंदु से निकल रहा है और जिस बिंदु में मिल रहा है उस बिंदु को बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उससे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोग ऐनक में देखते हुएगा ये क्या है? वास्तविक है। आगे कह रहा है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोग अपनी छाया को देखते हुइएगा। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 भौतिकी पहला चैप्टर पार्ट 1 लाए हैं, प्रकाश का परावर्तन।